नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं डीटीवी लाइव न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम हर उस छोटी बड़ी खबर को जिनको गोदी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। पता नहीं आप हमसे नाराज़ तो नहीं हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस आपका एक छोटा सा सहयोग ही हमें सच दिखाने की ताकत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा दिल्ली चलो आंदोलन, मंत्रियों को देना होगा इस्तीफा। शिक्षा व्यवस्था की बदहाल हालत को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये मामला यही नहीं रुका है। अब मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि अब जो जंतर मंतर पर दोबारा से धरना चल रहा है, वहाँ पर लोगों का मानना है कि इस जो कानून की व्यवस्था के अंदर दायरे में रह करके प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा लेंगे। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं देता है तो सरकार से या प्रशासन से हम मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखा दे, और सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी निकलती है तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जेल जा सकते हैं और सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई, राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज। बीजेपी पर हमला बोलने वाले नेता राहुल गांधी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का मामला में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि राहुल गांधी की आय कुल 11 करोड़ है। बाकी पैसे आने का रास्ता क्या है, उन्होंने जवाब मांगा है। योगी आदित्यनाथ को हो सकती है जेल, राम मंदिर विवाद। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद रोजाना एक नया रूप ले रहा है। आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा चोरी पर अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि 200 करोड़ की चोरी हो गई, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। सीबीआई ईडी के अफसर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। विपक्ष का कहना है कि जांच एजेंसियां इस वजह से खामोश हैं। अगर जांच होती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है और छोटे लोगों को गिरफ्तार करके बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बिहार सरकार खतरे में, नीतीश कुमार हुए नाराज। बिहार के अंदर इन दिनों आपसी तनाव बन गया है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अपने इस्तीफे पर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा इस्तीफा लेकर के मैं बिहार की राजनीति में, मैं बिहार का सीएम अपने बेटे निशांत कुमार को देखना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा इस्तीफा लेकर के यहाँ पर बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया जाएगा। अब इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई की मांग उठने लगी है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों और अन्य निर्दलीय सांसदों ने मंगलवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया है। राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव आयोग की मनमानी से लाखों मतदाताओं के वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, जबकि भारत के संविधान में एक वोट का अधिकार सबको दिया गया है। इस प्रक्रिया को निष्पक्ष कराने की मांग की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जा सकते हैं जेल, बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से। यहाँ पर उनके बेटे और ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है और बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके बेटे प्रियंका खड़गे पर सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की जमीन लूटने का आरोप लगाया था और ये मामला काफी दिन से चल रहा है, लेकिन अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। दूसरी ओर प्रियंका खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ आरएसएस को खुश करने के लिए ऐसे निराधार आरोप लगा रही है। आम नागरिकों को केंद्र सरकार का बड़ा झटका लगा है। 8 लाख राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है और कुछ लोगों पर कार्रवाई का मंडरा रहा खतरा। 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द होने की तैयारी में चल रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे लाखों राशन कार्डों की पहचान कर ली है जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। या खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राज्य में 8,26,085 ऐसे राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला, ईवीएम मशीन होगी बंद, बैलेट पेपर से होगा आगामी विधानसभा चुनाव। भाजपा की हालत हुई खराब। सबको लगा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उसमें कहा गया कि जहां पर इस मशीन का आविष्कार हुआ है, यानी कि बनाया गया है, अगर वही संपन्न देश इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर भारत देश में भी इस मशीन को बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख के लिए सुरक्षित रख लिया और कहा गया है कि बैलेट पेपर को ही हम मंजूरी देंगे।
आसाराम को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आसाराम स्वास्थ्य से बीमार है। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जिस राहत की उम्मीद थी उसे नहीं मिली और उसको बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंगाल में यूसीसी और योगी मॉडल की तैयारी। सोमवार को विधानसभा में 5 विधेयक पर पेश करेगी शुभेंदु सरकार। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार सोमवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में एक अहम विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें सबसे चर्चित यूसीसी विधेयक है, जिसे भाजपा सरकार पेश कर सकती है। यूसीसी के साथ विशेष सत्र में 4 और विधेयक भी पेश किए जाएंगे, जिसमें अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्ती और नीलामी से संबंधित बिल भी शामिल होंगे। राहुल गांधी विदेश में मना रहे छुट्टी और इधर पीएम मोदी कैबिनेट फेरबदल करने जा रहे हैं। बड़ा गेम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकार में युवाओं को आगे बढ़ाना है। इसे कैबिनेट में जनरेशन चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है और कुछ मंत्रियों को पद से भी हटाया जा सकता है। सड़क से थाने तक टीएमसी में लड़ाई, पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर छिड़ी जंग। ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी टीएमसी गुट ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी ओर कोलकाता के पूर्व पार्षदों के साथ बैठक कर नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली कालीघाट विंग ने बागियों पर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।